अगर आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो ज्वाइन करने से पहले आपको कौन से 5 मिस्टेक नहीं करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी 5 गलतियां जो कि आपको नहीं करनी है फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज किरण जोशी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं और आपने माइंडसेट बना लिया इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आपको यहाँ पे लगा, आपको लगा कि आप यहाँ पे इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आपको कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी है, तो आज इसी टॉपिक पे ये वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहिएगा। अगर आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर अगर आपने अपना 2CCP कर लिया है इस बिजनेस में, आप AS लेवल पे हो, आप सुपरवाइजर लेवल पे, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में आप एंड तक जरूर रहिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी आप हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब बात करते हैं कि ऐसे वो 5 गलतियां कौन सी है जिन्हें आपको नहीं करना है फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले। जी हाँ, सबसे पहली गलती, अगर आप इस बिजनेस को मोटिवेशन में आके ज्वाइन कर रहे हैं, आपने यहाँ पे 3 डेज की ट्रेनिंग ले ली, आपने यहाँ पे पूरा प्लान समझ लिया, 2CC तक आप चले गए हो, बट आपको अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि आपको यहाँ पे वर्किंग कैसे करना है। आपको क्लियर है कि फॉरएवर बिजनेस जो है यहाँ पे इतना अर्न होता है, लोग यहाँ पे बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। आपने यहाँ पे मोटिवेशन वाली ट्रेनिंग्स बहुत देख दी और उसी मोटिवेशन में आके आपने डिसाइड भी कर लिया कि अब आपको यहाँ पे अपना 2CC करना है। तो सबसे पहले आपको मोटिवेशन में आके इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना है। सबसे पहली गलती, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो इतने जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं इस बिजनेस में कि वो ये भी नहीं सोचते हैं कि उन्हें नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर वो AS यहाँ पे AS लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो AS बनने के बाद उन्हें यहाँ पे किस तरीके से वर्किंग करनी है, कैसे वो अपनी जर्नी को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो कुछ भी क्लियर नहीं होता है। बस मोटिवेशन में आके इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं सेकंड गलती की। सेकंड गलती, आपको क्या नहीं करना है। अगर इस बिजनेस में आपको ये बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे बस कुछ भी काम नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ लोगों को बिजनेस को शेयर करना है, प्रमोट करना है और आपको सोशल मीडिया का यूज करना है, आपके साथ इजीली लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। आपको यहाँ पे लीड्स भी जनरेट नहीं करनी है, आपको लीड्स भी यहाँ पे दी जाएगी। तो इस तरीके के फेक, अगर आपसे फेक प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं, तो आप एक बार ये सोच लीजिए कि अगर आप इस बिजनेस में आते हो और अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है, आपका मेंटोर आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, 2CC करने तक तो ठीक है, 2CC करने तक तो आपके मेंटोर ने आपको काफी अच्छे अच्छे आइडियाज भी दे दिए होंगे कि कैसे आप अपना 2CC कर सकते हैं, अरेंज करके करो, ये करके करो, बहुत कुछ आपको यहाँ पे समझा दिया होगा। आपने 2CC कर लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको यहाँ पे वर्किंग कैसे करना है, राइट। अगर आपसे फेक प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं कि 2CC कर लोगे तो आपको इतना अर्न हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा, 15 से 20 हजार, आपको बस यहाँ पे 2CC करना है और आपके यहाँ पे बल्ले बल्ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रुक जाइए, सबसे पहले आप पॉलिसी को चेक कीजिए, आपको यहाँ पे वर्किंग कैसे करना है, आप अपने मेंटोर से वो क्लियर कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये क्लियर करना है कि जितने दिन की आपने यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड की है, उन ट्रेनिंग से क्या आपने कुछ सीखा है, सिर्फ मोटिवेशन को छोड़ के क्या आपने यहाँ पे वर्किंग को सीखा है। तो ये चीज आप सबसे पहले चेक कीजिए। अब बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, ठीक है। तो थर्ड मिस्टेक ये है कि अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आपको फॉरएवर बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1000 रुपया या फिर 1500 रुपया पे करना होगा तभी आपकी यहाँ पे ID बनेगी, तो आप यहाँ पे किसी के भी पर्सनल अकाउंट में कोई भी रुपया ट्रांसफर मत कीजिए, क्योंकि फॉरएवर कभी नहीं बोलती है कि आपको रजिस्ट्रेशन का पे करना होगा, वो भी किसी के पर्सनल अकाउंट में। आप पॉलिसी को रीड कीजिए, वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि फॉरएवर बिजनेस आप
फ्री में ज्वाइन कीजिए। फ्री में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने ज्वाइनिंग लिंक मेंशन किया है। अगर आप उस लिंक पे जाते हो, वहां क्लिक करते हो तो डायरेक्ट फॉरएवर की वेबसाइट में वो फॉर्म ओपन होता है और वहां पे जाके आप अपनी आईडी इजिली क्रिएट कर सकते हो बिना किसी को पे किए हुए। ठीक है, अब बात करते हैं 4 मिस्टेक की, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको बोला जा रहा है कि आप स्लो ट्रैक से इस बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे कि आपको कुछ अमाउंट बताया जा रहा है, आप 5,000 10,000 रुपया लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट कर लो, और बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद फिर आपको यही फोर्स किया जा रहा है कि आप यहाँ पे जल्द से जल्द 2cc कीजिए, तभी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉलिसी को रीड करना है। अगर आप पॉलिसी को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप नोवस कस्टमर या फिर प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ पे अपनी आईडी को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप यहाँ पे टीम बना के अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये झूठ बोला जा रहा है कि आप इस लेवल पे स्लो ट्रैक से आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे टीम नहीं बना सकते हैं, इस तरीके के अगर आपको गाइड किया जा रहा है तो यहाँ पे ना आपको प्रॉपरली मिसगाइड किया जा रहा है टीम के आपके मेंटोर के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से गाइड किया जा रहा है तो आप रुक जाइए। 2cc का पूरा अमाउंट लगाने से पहले सोचिए, समझिए कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप इस सिस्टम को समझिए, उनका वर्किंग करने के तरीके को समझिए, तभी आप पूरा अमाउंट यहाँ पे लगाइए। उससे पहले यहाँ पे बिल्कुल भी आपने 5,000 10,000 दे दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि आप इस बिजनेस को इतने से स्टार्ट कर लोगे स्टार्टिंग में, और फिर कुछ टाइम के बाद आपको बोला जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी 2cc कीजिए, तभी आपका बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो आपको सोच समझ के पैसा आगे ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 5th मिस्टेक की, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे करते हैं। वो क्या है कि अगर उनका मेंटोर उनसे बोल रहा है कि आपको ना 2cc जल्द से जल्द करना है, और अगर आपने कल 2cc नहीं किया तो आपकी जो आईडी है वो कंपनी डिलीट कर देगी। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि आप फटाफट से पैसा अरेंज करते हो कहीं से उधार लेके। हाउसवाइफ क्या करती है, अपनी ज्वेलरी को गिरवी रख देती है, और स्टूडेंट अलग अलग तरीके से आपने पैसा अरेंज कर लिया और अपने मेंटोर को पैसा ट्रांसफर कर लिया, अपना 2cc कर लिया। सबसे पहली बात कि अगर आप यहाँ पे 2cc करना चाहते हैं तो आपको पैसा किसी के भी पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कंपनी कभी भी नहीं बोलती है कि आपको 2cc का अमाउंट किसी के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कंपनी का खुद का एक पोर्टल है, माई फॉरएवर इंडिया ऐप, जहाँ पे कि आप खुद से परचेसिंग कर सकते हैं बिना किसी को पैसा ट्रांसफर किए हुए। और 2cc आप तभी करें जब आपको क्लियर हो कि आपको वर्किंग कैसे करना है। अगर आपसे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे दिन भर में कुछ नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको उन पे बात करनी है, उनसे कॉल कर मतलब उन नंबर्स पे कॉल करना है, तो आप खुद सोचिए, अगर आप एक हाउसवाइफ है, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक जॉब पर्सन हो, तो क्या आप कॉलिंग पे इस काम को कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं। अगर आप 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं तो कब आप कॉलिंग के लिए टाइम निकालोगे? अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको कॉलेज जाना पड़ रहा है, 9 बजे से 4 बजे तक का आपका कॉलेज है, तो फिर आप इस बिजनेस को कब टाइम दोगे? अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप यहाँ इस बिजनेस में कॉलिंग पे अगर आप काम करोगे तो खुद सोचिए कि आप कॉल कर करके कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे वर्किंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पे वर्किंग नहीं समझ रहे हो, आपको वर्किंग ही क्लियर नहीं है, तो आप इस बिजनेस को उन लोगों के साथ बिल्कुल भी ज्वाइन मत कीजिए जो कि आपके साथ फेक प्रॉमिसेस करते हैं, जो आपसे झूठ बोलते हैं कि आपको बस दिन भर में कुछ नहीं करना है, कुछ नंबर्स पे कॉल करनी है और फिर आपको हर महीने यहाँ पे पैसे आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिस्टम को समझिए, सिस्टम के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए ताकि आप इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए कर सके, क्योंकि हर कोई इस बिजनेस में इसीलिए आता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना सके, अपना यहाँ पे एक ब्रांड बना सके। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो एक ब्रांडिंग के थ्रू कीजिए, अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए जहाँ पे कि आप इजिली अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को ऑटोमेशन सिस्टम से कीजिए। अगर आप एक हाउसवाइफ है, स्टूडेंट हो या फिर आप एक जॉब पर्सन हो, तो ये
ऑटोमेशन सिस्टम से इस बिजनेस को आप इजीली कर सकते हैं और अपना एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स यहाँ पे अपना बना सकते हो। कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हो ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, अगर आप ये सारी चीजें समझना चाहते हो तो स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ पे फॉरएवर बिजनेस में मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। कैसे मैंने अपना मैनेजर लेवल यहाँ पे क्लियर करा ऑटोमेशन सिस्टम की ही हेल्प से, कैसे ये सिस्टम मेरे लिए वर्क किया, ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो तो स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे समझना चाहते हो कि क्या फॉरएवर कंपनी है, कैसे यहाँ पे काम होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वेबिनार का लिंक भी मेंशन किया है, तो आप वहां जाके वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड होते हो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे साथ, तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो कि फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।